क्या वहां पर भी ऐसा तो नहीं कि लापरवाहियां हैं? हमने आज इसको लेकर रियलिटी चेक किया और आपको जानकारी दूं कि उस रियलिटी चेक में क्या रहा। उससे पहले आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कोटा में जेके लोन अस्पताल में भी जो सुविधाएं नहीं थी, उन सुविधाओं की कमी की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में अब उम्मीद थी कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर ली गई होंगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोटा जेके लोन हो या फिर जयपुर या बीकानेर या बाड़मेर या जोधपुर, जहां जहां आज हमने रियलिटी चेक किया वहां पर व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। कहीं भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए प्रबंधन माकूल नहीं थे। तो क्या जिम्मेदारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नन्ही जाने उनके अस्पतालों में है? क्या जिम्मेदारों का कोई एहसास अपनी जिम्मेदारी के प्रति नहीं है? जिम्मेदारों को ये नहीं पता है कि कितनी जिम्मेदारी वो लेकर बैठे हैं? ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी या सब कुछ भगवान के भरोसे ही रहेगा? आज चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 15 नवंबर 2024 शुक्रवार रात के 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ये तारीख कभी नहीं भूल पाएगा। इसकी वजह एक हादसा है। अस्पताल के शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई और 10 बच्चों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से झुलसे 16 बच्चे अब भी इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि अस्पताल के NICU में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग काफी तेजी से फैली। कमरा हाईली ऑक्सीजनेटेड था। वार्ड में आग तेजी से फैली तो अस्पताल स्टाफ और परिजन अपनी जान बचाने के लिए भागे। धुआं ज्यादा होने की वजह से दम भी घुट रहा था। बच्चों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से 10 मासूमों की जान चली गई। NICU के अंदर 2 वार्ड थे। अंदर के वार्ड में गंभीर बीमार बच्चे मौजूद थे, जहां पर कमरा हाईली ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से आग तेजी से फैली और 10 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के बाद जी राजस्थान ने रियलिटी चेक किया कि क्या जो लापरवाही झांसी के अस्पताल में थी और जिस वजह से नौनिहालों की जान गई, क्या राजस्थान में अस्पताल अलर्ट है या वहां की व्यवस्थाएं भी झांसी के इस अस्पताल की जैसी हैं? हमारी टीम जयपुर, बीकानेर, कोटा, बाड़मेर के बड़े अस्पतालों में पहुंची, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई थी। अगर कोई आग अचानक वहां लग जाती है तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस हादसे ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि हमारे देश में अस्पतालों की व्यवस्थाएं कैसी हैं। सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ये लापरवाहियां कब तक मासूम जानों को यूं ही नीलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लापरवाही का लाक्षागृह है, और ये कैसा लाक्षागृह है जिससे निकलना आसान नजर नहीं आता है, चाहे वो झांसी हो और चाहे फिर वो राजस्थान हो। चर्चा की शुरुआत कर देते हैं बिना देर किए और आपको हमारे गेस्ट से मुखातिब करा देते हैं। आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सोनी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत। और राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आज राजेश कसेरा जी सवाल आपसे ही, क्योंकि जो परिस्थिति या जो स्थिति या जो लापरवाहियां झांसी में नजर आई वो ही स्थिति राजस्थान में नजर आती है। और आज जब मैं शुरुआत कर रही थी कोटा का जिक्र किया था, क्योंकि आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और उस वजह से कई बच्चों की जान चली गई थी, लेकिन आज भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल मेघा, बहुत कड़वा सत्य है कि हम तभी जागते हैं, तभी चेतते हैं जब हम उस हादसे से गुजर जाते हैं। तो झांसी का ये जो हादसा है बेहद ही दुखद ही नहीं है, बल्कि व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करने वाला भी है, क्योंकि वहां पर जिन बच्चों की जान गई है उन्होंने तो अभी अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोली थी, दुनिया को देखा भी नहीं था, और उनके साथ इस तरह से बड़ा दुखांतिका घट गई। ये हालात जो हैं ये केवल झांसी के अकेले नहीं है। हम देश में और हमारे खासकर राजस्थान के प्रदेश में हम
हर दिन कहीं न कहीं इस तरह की लापरवाही से, इस तरह की जो अव्यवस्था है उससे हम दो चार होते हैं। एक बड़ी संख्या में यदि होते हैं तो सारी दुनिया की नजर उस पर चली जाती है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में हम देखते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कहीं न कहीं व्यवस्था पर बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मैं दो आपको मामले बड़े बताना चाहूंगा। एक तो जोधपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक आरएस महिला अधिकारी को हमने खोया था, और ऐसी एक व्यवस्था का से उठा हुआ सवाल का जो प्रश्न है वो उदयपुर में सामने है, वहां भी हमने एक आरएस अधिकारी को खोया था। ये दोनों ही मामलों में बहुत ही साधारण सी बीमारी को लेकर वो वहां के बड़े अस्पतालों में गई, और बाद में इस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ती गई, इस तरह से हालात बिगड़ते गए कि दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तो वो दो बड़े संगीन मामले हैं, क्योंकि दोनों बहुत प्रमुख अधिकारी थी और प्रदेश की जो है वो ब्यूरोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। लेकिन यदि हम देखें हमारे संभाग मुख्यालय से इधर जाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या दूसरे स्थानों पर, तो वहां पर जरा जरा सी स्थिति के अंदर लोग जो हैं बीमार होते हैं, उनको ढंग से उपचार नहीं मिलता, उनकी जान चली जाती है। डेंगू से इस बार सरकारी आंकड़े 10-15 तक सीमित हो जाएं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के अंदर डेंगू ने और बीमारी ने इस मौसम के अंदर कहर बरपाया है, इतने लोग, ये तो आम तौर पर, सामान्य तौर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो आप उनका जिक्र कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूं, क्योंकि आप सभी लोग जुड़ गए हैं। आज हमने रियलिटी चेक भी किया था, और क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है या कई ऐसी वजह हो जाती है जिसकी वजह से आग लग गई और या कोई और स्थिति हो गई, तब क्या होता है? तब एक फायर एग्जिट किया जाता है, यानी कि एक ऐसी इमरजेंसी द्वार होता है जिसके माध्यम से निकला जाए, या अग्निशमन यंत्र होते हैं जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, फायर फाइटर होते हैं, वो व्यवस्थाएं अस्पतालों में होनी चाहिए। लेकिन आज किसी भी बड़े अस्पताल में, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा और भी कई अस्पताल जहां पर हमारी टीम पहुंची थी, लेकिन उन बड़े अस्पतालों में कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। सर, सवाल ये है कि आखिर अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि भागना पड़े, तब आदमी क्या करेगा? आलोक वत्स जी, आप क्या मानते हैं कि जब अस्पताल पहुंचे व्यक्ति, उसके इमरजेंसी आ जाए, तब क्या जरूरत लगती है आपको कि क्या होना बहुत जरूरी है? देखिए मेधा जी, जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक एक एग्जिट और एक आउटलेट होनी चाहिए, और जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसके सारी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप रियलिटी चेक पूरे इंडिया में करेंगे, अभी तो आपने राजस्थान में ही किया है, तो शायद ही कोई अस्पताल मिले जहां आपको ये सारी सुविधाएं परफेक्ट मिलेंगी। खासकर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जो छोटे छोटे शहरों में कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं। चूंकि सरकारी व्यवस्था उतनी सही नहीं है तो लोग प्राइवेट में इलाज कराने जाते हैं। ये एक तरीके से मान लीजिए कि इतना प्रेशर है इन अस्पतालों पे कि वहां की मेंटेनेंस भगवान भरोसे है, और आदमी भी जो वहां इलाज कराने जाता है वो भी भगवान भरोसे ही जाता है। अब आप देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का एक मिसाल दे रहा हूं। अगर किसी गरीब को जो बिहार से चल के आया, यूपी से, अगर उसकी कोई ऑपरेशन का है तो उसको डेट मिलती है 1 साल के बाद। कैंसर का डेट 1 साल के बाद मिलता है। इतना प्रेशर है इन अस्पतालों पे, 1 साल में तो मर ही जाएगा। तो इस तरीके, और जो भी नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, जो अस्पतालों में होने चाहिए, जैसा कि अभी मुझे पता लगा कि झांसी में एक ही आउटलेट था, दूसरा आउटलेट नहीं था जिससे आदमी निकल सके। तो इन चीजों की अनदेखी करके अगर लोग उनको लाइसेंस देते हैं तो वो भी गलत है। सर, कौन लाइसेंस देते हैं? किसकी सरकार है? देखिए, जो भी लोग सर, आपने देश भर के अस्पतालों का जिक्र किया, इंक्लूडिंग राजस्थान। सरकार किसकी है सर? देखिए, इसके वो जो अस्पताल चल रहा है, आई एम नॉट पॉइंटिंग अ फिंगर एट समबडी, वो जो अस्पताल चल रहा है वो अभी 5 बरस से थोड़ी चल रहा है। सर, मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रही हूँ। जो रियलिटी चेक हुआ है वो अस्पताल सरकारी थे, और सरकारी अस्पताल इसलिए क्योंकि हर एक आम आदमी जो है, हर एक तबका जो है, वो प्राइवेट में नहीं जा सकता, वो जाते हैं सरकारी अस्पतालों में। आप ही कह रहे हैं सरकारी अस्पतालों में लोगों की भीड़ नजर आती है। मैंने अभी भी मानता हूं इस बात को। किसकी जिम्मेदारी है? सरकारें कहाँ है? क्यों चुना जाता है सरकारों को? क्यों टैक्स भरते हैं हम? बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन आप देखिए
कि ये अस्पतालें कितने दिनों से चल रही, कोई हमारी सरकार के वक्त तो नहीं आ गई है ये अस्पतालें। ये तो बहुत पुरानी अस्पतालें हैं, कोई 30 साल पुराना है, कोई 35 साल पुराना है। केंद्र में कितने साल से है सर जी? केंद्र में कितने साल से आप लोग? ये हमारा 11वां वर्ष है, 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपकी सरकार कब से नहीं है? क्या 11 साल लग जाते हैं किसी भी व्यवस्था को सही करने में सर? किस बात का दम भर आ जाता है? मेडिकल व्यवस्थाएं सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आपने खुद ने बोल दिया कि एक साल लग जाता है नंबर आने में। मैं तो बहुत प्राथमिक व्यवस्थाओं की बात कर रही थी, जब आप ये कह रहे हैं नंबर लग जाता है। 11 साल लगते हैं सर व्यवस्थाएं सही होने में? हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। आज हमारे समय में 45 एम्स बन रही हैं। एक एम्स बना था सरकार के कांग्रेस के समय, और 6 एम्स में 5 एम्स वाजपेयी जी के समय में ये अधिकृत हुआ था। सर बिल्डिंग खड़ी करना कितना आसान काम है? देखिए, व्यवस्थाएं देना बहुत बड़ी बात है। मेधा जी, जब बिल्डिंग खड़ी होगी तब इक्विपमेंट डाले जाएंगे, तब डॉक्टर आएंगे। जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। पौरुष भारद्वाज जी, फिर से राजस्थान पर आती हूं। जैसा कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि सरकारें बदलती रहती हैं, कोटा का जिक्र सबसे पहले मैंने किया था। सरकार आपकी थी, 5 साल आप रहे। सर आपको यह भी इल्म है कि किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में छोड़कर गए आप? मेघा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब आज टीआरपी की होड़ में जब अलग अलग चैनल जो हैं वो एक सांप्रदायिक मुद्दों को उछाल रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, ऐसे समय में जी राजस्थान अपना सामाजिक सरोकार निभाने के लिए आगे आता है। चाहे वो कोटा के कोचिंग संस्थानों का मामला हो या फिर अब ये वाला मामला हो, इस पर आपने निश्चित तौर पर आवाज उठाई। चाहे इसमें गलती किसी भी पार्टी की सरकार की रही होगी, वो एक अलग विषय है, परंतु आपने ये इस प्रकार के मुद्दों को उठाने की पहल करी। मैं इसके लिए जी राजस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपकी बात पे आकर के ये कहना चाहूंगा कि मेघा जी, देखिए, बेसिक फर्क हमें समझना होगा कि सरकारों की प्राथमिकता क्या है। कायदे से तो लोकतंत्र में चुनी गई जो सरकारें होती है उनकी प्राथमिकता देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। शिक्षा से पहले भी स्वास्थ्य आता है, उसके बाद भी शिक्षा आती है, उसके बाद में फिर रोजगार की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी घटना घटी, इससे पहले आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2017 में भी उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी। इस वाली ये जो घटना है 2020 कोटा का जिक्र क्यों नहीं करते आप? नहीं, मैं बिल्कुल मैं मेघा जी आपकी वाली बात पे भी आऊंगा, मैं आपकी वाली बात पे भी आऊंगा। हमने देखिए वहां पर सत्ता का चरित्र देखा कि जब 2017 की घटना जो हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है। सरकार ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पैसा नहीं देती है। उसके बाद वहां पे जो डॉक्टर बच्चों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, जब मीडिया या जनता उनको डॉक्टर को श्रेय देने लगती है, तब सरकार को लगता है कि भाई हमारी बुराई हो रही है, हमारी कमी रहेगी। सरकार जो है उसी डॉक्टर को झूठे मुकदमों में फंसा देती है और उनको 500 दिनों से अधिक जो है वो जाकर के पौरुष जी, आप उत्तर प्रदेश पर ले गए। मैंने आपसे सवाल राजस्थान का किया था कि राजस्थान में 5 साल थे ना सर, अभी तो 11 महीने ही हुए इस सरकार को। 5 साल में क्या व्यवस्थाएं आपने सही की? पीएचसी ले लीजिए, सीएचसी ले लीजिए, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं सर। वहां पर आम आदमी जाए तो वहां पर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। मैं आपसे इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोटा वाली जब घटना हुई, आपको निश्चित तौर पे वो दुखद घटना थी, परंतु आपने उस बात को भी देखा होगा कि हमारी सरकार के समय पूरा मंत्रिमंडल उस घटना को लेकर कितना गंभीर था, कितना चिंतित था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी को और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी वगैरह को, सबको जो है उस मामले में ताकीद किया गया। पूरा मंत्रिमंडल हिला हुआ था, वहां की व्यवस्थाओं को चुस्त किया गया, दुरुस्त किया गया। सर क्या दुरुस्त थी? पौरुष जी, एक बात सुनिए, दुरुस्त व्यवस्थाएं ये थी कि आज कोटा में जब हमारे सहयोगी पहुंचते हैं उसी अस्पताल में कि भाई देख लेते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या उस घटना के बाद में अब कुछ बदला है? कुछ नहीं बदलता है। पुलिस बुला ली जाती है अस्पताल के द्वारा कि भाई आप बाहर निकलिए। क्यों निकलिए सर? क्यों व्यवस्थाएं अभी तक दुरुस्त नहीं हुई है? मेघा जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, राजस्थान वो प्रदेश था कि जिसने मुफ्त दवा योजना हो या फिर मुफ्त स्वास्थ्य योजनाएं हो अथवा मुफ्त पशु दवा योजना हो, उसमें पूरे भारत के अंदर जो है वो लगभग 67 करोड़ लोगों को लाभान्वित करते हुए पूरे भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य का तमगा हासिल किया। निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए सर ये फ्री बीस पे क्या व्यवस्थाएं सही हो जाती हैं? फ्री बीस से सर व्यवस्थाएं सही हो जाती है क्या? आप मुझे ये बता दीजिए। हमने तो फ्री कर दिया, लेकिन साथ में जो मेडिकल सर्विसेज हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं या अस्पताल की व्यवस्थाएं, उनको सही कर दिया। आप मुझे वो 4-10 नाम बता दीजिए कि यहाँ व्यवस्थाओं को हमने सही किया है।
देखिए मेघा जी, निश्चित तौर पे हमारी सरकार के द्वारा बहुत बड़ी पहल की गई। उस समय जो मैंने आपसे यही बात कही कि उस समय जो पूरे देश के राज्यों की जो एक चिकित्सा स्वास्थ्य की जो रैंकिंग थी, उसमें राजस्थान निश्चित तौर पे नंबर 1 था। परंतु चूंकि जो व्यवस्थाएं बनना और व्यवस्थाएं सुधरना निरंतर एक सतत प्रक्रिया है, उसके बाद में 11 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। और अभी जैसा कि बड़े भाई आलोक बख्शी जी कह रहे थे कि साहब वहां पे केंद्र में हमारी सरकार को बने हुए 11 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी वो पिछली सरकारों को दोष दे रहे थे। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि 11 महीने और 11 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, और आप जब सत्ता में आते हैं और खास 5 करके साल भी सर एक बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल में भी सर आप फ्री का जिक्र करते हैं, वो भी जाते हुए, जब आपको लगता है कि अब 5वां साल आ गया है तब ये किया जाए। महेंद्र सोनी जी, कैसे आप इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, और एज अ सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, इन मुद्दों को कितना उठाया जाता है और कितना सरकारों का ध्यान होता है? जी, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी वो बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे टाइम में अच्छी व्यवस्था थी, और बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साहब ये कह रहे हैं, आलोक बख्शी, की पिछली सरकार है वो जिन परिस्थितियों में छोड़ के गई। तो साहब ये तो बहाने हैं। तत्कालीन सरकार ने क्या किया, उसके बाद में नई सरकार आई, तो नई सरकार को सारी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए थी, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए थी। ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना चिंतनीय विषय है कि 10 बच्चे उस NSUI में ख़त्म हो गए और 16 बच्चे अभी भी गंभीर हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। उन माँ बाप से पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। सबसे बड़ी बात, सरकारों को ये देखना चाहिए कि जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, उसके लिए औचक निरीक्षण होने चाहिए, डॉक्टरों के साथ में बात करनी चाहिए, जो भी सिस्टम है उसमें मैनेजमेंट है उसके साथ में मीटिंग करनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं नहीं है उनको चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। हम आए दिन न्यूज़पेपर में और मीडिया में भी देखते आए हैं कि कई बार कई मशीनें, करोड़ों रुपए की मशीनें खरीद ली जाती है, उसको उपयोग में नहीं लिया जाता और उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों को ये देखना जरूरी है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो साहब स्वास्थ्य तो सबसे पहले है, और इन बच्चों के साथ में जो घटना घटित हुई है वो दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, और जल्द से जल्द पूरे राजस्थान में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसके अंदर व्यवस्थाएं देखनी चाहिए, और जितनी भी कमियां हैं उसको देर सवेर उसको चुस्त दुरुस्त कर देना चाहिए। महेंद्र जी, सरकारें आती हैं, 5 साल रहती हैं, जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहा जाता है ये बहुत दुखद हुआ, आगे ध्यान रखा जाएगा। फिर वही व्यवस्थाएं नजर आती हैं, चाहे जी राजस्थान हो, चाहे इस मुद्दे को हर बार उठाना हो, रियलिटी चेक करना हो। हम अपनी जिम्मेदारी सर निभाते रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाना जिनका और किसी का काम है वो सर नहीं कर पा रहे हैं, और वो किसका काम है? सरकारों का। सर ये कैसे वो नींद से जागेंगे, मैं आज ये जानना चाह रही हूं, क्योंकि ये घटनाएं चाहे झांसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो राजस्थान हो, ये घटनाएं रुकनी चाहिए। और सबसे जो बुनियादी चीज है वो है स्वास्थ्य सेवा मिलना। सर वो बिल्कुल चरमराई हुई है, वो कैसे ठीक होगी? जी मेघा जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, और सरकार में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं होती है, ये आप मान के चलिए। कोई भी प्रशासन के अंदर कोई भी मंत्रिमंडल रहता है या कोई भी हमारे पार्टियों के नेताजी रहते हैं, उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं होती हैं। यदि कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारियों के बनिस्पत उन्हें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। सरकार आई, सरकार चली गई, सरकार फिर आएगी, फिर चली जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? यहाँ जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात है। जिस दिन सरकार अपनी जिम्मेदारी इन चीज़ों की समझेगी, उस दिन सारी बातें और सारे स्वास्थ्य की जो निगरानी है वो तरीके से होने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इन चीज़ों को सुधारने में, और मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि औचक निरीक्षण आप लोग करें, सरकार को ये चीज़ बताएं, क्योंकि चूंकि सरकार खुद अपनी गलतियां, अपनी कमियां निकालने की कोशिश कभी नहीं करती है। सरकार सबकी नज़र के अंदर 100% सही होती है, ये लोग मानते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन
अपनी गलतियों को सुधार करके यदि हम किसी की जान बचा सकते हैं तो वो पहले करना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको ये बात सोचनी चाहिए कि यदि कहीं पर कोई कमी है तो वो उसको सरकार तक पहुंचाए। राजस्थान के लिए ही सवाल ले लेते हैं, क्योंकि नेता, बीजेपी नेता बैठे हैं, वही बता देंगे कि जो व्यवस्थाएं आज बर्बाद, चरमराई हुई, लचर नजर आई हैं राजस्थान के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में, जहां नवजात बच्चे रखे जाते हैं, केयर की जाती है, अब वहां पर अगर व्यवस्थाएं नहीं है, आलोक जी, जिम्मेदार कौन है? देखिए मेधा जी, आज का आपका रियलिटी चेक मैं समझता हूं राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के राज्यों के सरकारों के लिए एक आई ओपनर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के नेतागण, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व है, वो इसको संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यवस्था को जितना चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है उतना जरूर करेगा। इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिसने ऐसी रियलिटी चेक करके समाज के एक बहुत ही अहम पहलू को उजागर करने का काम किया है। मैं इसको भी मानता हूं कि व्यवस्थाएं पूर्णतया दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार सेंटर से लेकर, देखिए हमने गरीबों के लिए 5 लाख का तक का इलाज मुहैया कराया फ्री में आयुष्मान योजना के तहत। उसके अलावा हम 45-44 एम्स का निर्माण करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ऊपर का लोड कम करने जा रहे हैं। और उसके बाद हमने 70 वर्ष के आयु के लोगों के 10 लाख का हमने उनके लिए बीमा किया है इलाज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कोड इतना पुराना है, रोग इतना पुराना है, इसको दुरुस्त करते करते कुछ समय लग सकता है। इसको भी स्वीकारने में मुझे 11 साल केंद्र में क्या इतना वक्त लगता है? और राजस्थान की बात कर लूं 11 महीने, क्या कुछ किया गया है? अभी तो आप मुझे यही बता दीजिए कि भाई हमने इसको ठीक किया। बिल्डिंग्स मत बताइएगा सर कि अस्पताल खोल दिए। अस्पताल खुले रहते हैं, वो बिल्डिंग, वो इमारतें बनी रहती हैं। और जैसा अभी महेंद्र जी बता रहे थे कि करोड़ों की आ जाती है मशीन, लेकिन वो धूल भागती रहती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। ये मत बताइएगा हमने क्या किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ने राजस्थान में इन सारी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम किया है और दुरुस्त करेंगे। मैंने कहा ना, गुंजाइश अभी है और अच्छा करने की। और आपके इस रियलिटी चेक के बाद तो और भी आई ओपनर हो गई है। और झांसी की जो ये घटना हुई है वो भी एक बहुत बड़ा आई ओपनर हुआ है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए, चूंकि हमारी सच्ची सरकार है, कर्मठ सरकार है, आप देखिएगा कुछ ही महीनों के अंदर व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त हो जाएंगी। पौरुष जी जवाब दे दीजिए। मेघा जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी सोनी जी ने कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीदी गई थी। और आपको ध्यान होगा कि सर्जरी के लिए हमारी सरकार के द्वारा रोबोट भी खरीदे गए। और अभी कुछ दिन पहले किसी अखबार की खबर थी कि वो जो हमारे द्वारा जो खरीदी गई जो मशीनें हैं वो बिल्कुल पेटी पैक पड़ी हुई है, रोबोट से सर्जरी हुई सिर्फ प्रायोगिक तौर पर। उसके बाद रोबोट्स जो है वो भी जो है कबाड़ खाने में चले गए, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई गणित नहीं है। तो मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए हमारी सरकार ने राजस्थान को प्रदेश के मामले में जिस जगह छोड़ा, अगर हमारी सरकार में कुछ कमियां भी रही हो तो उनको सुधारते हुए वहां से आगे शुरुआत करें, ना कि पीछे उठ करके देखें। मैं बड़े भाई आलोक बस जी को भी कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि भाई आपके द्वारा आयुष्मान योजना शुरू की गई, तो सर मैं कहना चाहूंगा कि आयुष्मान सेवाएं जो आपके द्वारा शुरू की गई वो समस्त देशवासियों के लिए, समस्त प्रदेशवासियों के लिए थी, वो चुनिंदा लोगों के लिए, चुनिंदा वर्ग के लिए थी। जबकि हमारे द्वारा जो चिरंजीवी, क्या बात कर रहे हैं, गलत बयानी मत कीजिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए है। बिल्कुल, मेघा जी को पता है, मेघा जी राजस्थान की है, मेघा जी खुद इस बात की पुष्टि करेंगे कि आयुष्मान केंद्र की योजना है। आप जो अपनी चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं वो राजस्थान की है। और आपने जो योजना दी, उस योजना से फ्री इलाज जरूर हो सकता है, लेकिन एसएमएस जैसे अस्पताल में स्थितियां क्या हैं, आज भी सर हमने रियलिटी चेक किया, 1 महीने पहले भी किया और जब आपकी सरकार थी तब भी किया था। व्यवस्थाएं वैसी की वैसी, और व्यवस्थाएं कैसे कहूं सर मैं, अव्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं।
महत्वपूर्ण बात रह जाएगी मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, पिछले दिनों में जैसे कि प्रवृत्ति नजर आई कि कोई छोटी सी घटना हो जाती है और चिकित्सा कर्मी जो है वो हड़ताल में चले जाते हैं, और उनके हड़तालों के दिन के कुछ घंटे भी निर्धारित नहीं होते, कई बार तो कई दिनों तक और कई बार कई हफ्तों तक जो है वो आगे चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे सुरक्षा की राजेश कसेरा जी, सर वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, थोड़ा लेट आपके पास आ रही हूँ और थोड़ा कम वक्त दे रही हूँ। आई ओपनर इंसिडेंट ये होगा या वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी या वैसे ही माफी या दुख जताया जाएगा और बस इतना रह जाएगा? देखो मेघा, ये तो प्रकृति का नियम है। यदि आप सबक लेंगे तो बहुत सुनहरा आप काम कर पाएंगे। देखिए, झांसी की घटना वास्तव में आई ओपनर है। हमारे यहाँ भी रोजाना सैकड़ों बच्चे, नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं, और वो इसीलिए जन्म लेते हैं कि प्रदेश को खुशहाल और बहुत अच्छा सा देख, वो तभी संभव होगा जब सरकार सही नीयत से और सही तरीके से सही समय पर काम करे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन नियत जरूरी है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही हों, नए इक्विपमेंट हों और वो बेहतरीन कार्य करते हुए हों, क्योंकि अब सरकारों से उम्मीद आम आदमी यही करता है कि उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं उन जरूरतों को तो कम से कम पूरा कर दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।